नमस्कार। आप देख रहे हैं N20 लाइव और N20 लाइव की टीम जैसा कि आपको दिखा रही है, ये करसौत पंचायत के जो भावी मुखिया प्रत्याशी हैं दीपक कुमार सिंह, और उन्हीं के माध्यम से यहाँ पे जनसभा का आयोजन किया गया है। और इस जनसभा में करीब अनुमान लगाया जा रहा है कि 150 से 200 लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, जो एक मोहल्ले के लोग हैं। और ये सारे लोग दीपक जी के आह्वान पर यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और अपने पंचायती राज चुनाव के समझने के लिए। और दीपक जी इन लोगों को संबोधित कर रहे हैं और उसमें लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अपना नेता कैसा चुनना चाहिए, और 5 वर्षों के बाद ये जो महापर्व आया है लोकतंत्र का, इसको कैसे सफल बनाना है। तो आइए जैसे दीपक जी से हमारी टीम बात की और जानते हैं दीपक जी का क्या कहना है और क्या मैनिफेस्टो है और क्या सोच लेके आए हैं जनता के लिए। आइए अपने इंटरव्यू के माध्यम से आपको दिखाते हैं। लाइव की टीम जैसा कि पंचायती राज चुनाव का हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रही है। तो अभी तक 15 प्रखंडों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और 13 प्रखंड के नतीजे भी आ चुके हैं। और कहीं ना कहीं ये नतीजे इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि इस बार के पंचायती राज चुनाव में एक बदलाव की लहर चल रही है। और उस बदलाव के लहर का असर कहीं ना कहीं दरौंदा प्रखंड पे भी पड़ा हुआ है, क्योंकि दरौंदा प्रखंड में हमारी टीम आज 10 दिन से कार्य कर रही है। अलग अलग पंचायतों में जाकर वहाँ की जनता से मिलने के बाद वहाँ के प्रत्याशियों से मिल रही है। तो अभी हम मौजूद हैं दरौंदा प्रखंड के करसौत पंचायत में, और करसौत पंचायत के जनता से मिलने के बाद हम पहुँचे हुए यहाँ के एक भावी मुखिया प्रत्याशी जो हैं दीपक कुमार सिंह उर्फ पिंकू सिंह, जो पेशे से तो शिक्षक हैं। शिक्षा के माध्यम से इस देश के न जाने कितने नौजवानों को इन्होंने रोजगार दिया है और इनके बदौलत कितने घरों में रोटियां बनती है। तो कहीं ना कहीं इनका बहुत बड़ा योगदान है हमारे समाज में। तो अब क्या रीज़न है कि ये मुखिया का चुनाव लड़ रहे हैं, आइए इनसे जानते हैं। तो सबसे पहले स्वागत है दीपक जी हमारे चैनल पे आपका। आप लोगों का भी स्वागत है और मेरी पूरी जनता की तरफ से, रामजी छपरा और पूरे गांव की तरफ से आप लोगों का भी अभिनंदन है कि आपने इतना कीमती समय इस पंचायत को दिया। और बहुत खुशी इस बात की है कि पहली बार हमारे करसौत पंचायत को सिवान, छपरा और पटना के लोग देख रहे हैं। एक बार आप ताली बजाइए इस बात के लिए, इन मीडिया बंधुओं के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद है आप लोगों का। तो दीपक जी, कहीं ये चुनाव लड़ने के पीछे आपका भी रीजन नहीं है ना कि अगर 5 साल मुखिया आप बन जाइएगा तो आप भी माला माल हो जाइएगा 5 साल में? जैसे आपका तो टीचिंग अब बंद हो चुका है, कहीं उसके बंद होने के बावजूद आप यहाँ सब इनकम कीजिएगा। अगर एक अच्छे परिवार को देखा जाए तो जब वो पैसा कमाता है तो पैसा किस लिए कमाता है कि एक अच्छा शहर में घर हो, एक अच्छी जगह पे अपना काम हो। तो मैं फिर कह रहा हूँ, मैं पहले भी मीडिया से कह चुका हूँ कि मैं अपनी मुखियाई में से 2 घंटा समय निकाल के इस पंचायत के बच्चों को भी पढ़ाऊँगा। पढ़ाना मेरा छूटेगा नहीं, इसलिए कि वो मेरा प्रोफेशन है, वो मेरा विचार है। लेकिन 8 बजे के बाद भी समय इस पंचायत को भरपूर दिया जाएगा। और पैसा कमाना होता तो मुखियाई में आज से 15 साल पहले लड़ता ही। जनता गवाह है कि अगर पैसा कमाना होता तो हम लोग पढ़ लिख के दिल्ली नहीं गए होते, यहीं पे कमाते पैसा। तो कहीं ना कहीं मुखिया जी, एक चीज़, पढ़ाना आपका प्रोफेशन है तो मुखियाई आपका मिशन हो सकता है? बिल्कुल रह सकता है। मुखियाई इस गांव में नहीं रहेगी, इस गांव में रहेगी सेवा। मुखिया शब्द का आज से मैं तो आज भी कहता हूं कि मुझे मुखिया मत कहिए, मुझे आप बड़े लोग हैं बाबू कहिए, बबुआ कहिए, और छोटे भाइयों से कि आप भैया कहिए, नाम रख के कहिए, कोई शिकायत नहीं है। मुखियाई बनना ना ही मेरे मन में था, ना आज भी है और ना रहेगा। मुझे ईमानदारी है इस बात की कि करसौत पंचायत में एक बार ईमानदारी का प्रभाव मिले, ईमानदार लोग इस पंचायत में आगे बढ़ के हैं। और मैं चाहता हूं कि अगले 5 साल में करसौत गांव से दीपक कुमार सिंह जैसे 50 चेहरे खड़े हों कि मुझे भी गर्व हो और मुझे भी अच्छा लगे कि इस पंचायत में चलिए अगले बच्चे भी हमारे साथ कदम से कदम मिला के खड़े हैं और अपना भविष्य बनाने को तैयार हैं। तो दीपक जी, जिस शिक्षा की आप बात कर रहे हैं, जिस अपने आप को पढ़े लिखे बता रहे हैं, तो इस पंचायत से और भी चेहरे, और भी युवा चेहरे जो भी शिक्षित, वो भी पढ़े लिखे हैं, लेकिन जनता दीपक को ही क्यों वोट करे? जनता इसलिए वोट करे क्योंकि शिक्षा का एक ये भी पहलू है कि अगर आप आंख के सामने कुछ गलत होते हुए देख रहे हैं तो शिक्षित व्यक्ति को चुप नहीं रहना चाहिए। शिक्षा समाज भी सिखाती है। अगर आप अपने घर में सोए रहेंगे तो फिर क्या होगा? जिस परेशानी को आज अपने घर में आप सो के देख रहे हैं, उस घर में कल आप भी मुसीबत में आ सकते हैं। मैं छोटा सा एक वाक़या आपको बता दूं कि इस करसौत पंचायत में एक टोला है बोधा छपरा, और बोधा छपरा टोला में बहुत लोगों ने प्रयास किया, एक बहुत सुंदर मंदिर का निर्माण किया गया। यहीं पे एक लोटोली पुल है। बजरंगबली का आज दिन है, बजरंगबली की वहाँ पे पूजा की जानी चाहिए। लेकिन आपको मैं कह दूं, कहने में भी खराब लगता है कि बजरंगबली के मंदिर के आगे अगर जिस गांव में शराब बिकता हो तो ऐसे प्रतिनिधि को खुद से इस्तीफा दे देना चाहिए। तो जैसा कि हम उस टाइम से सुन रहे हैं कि आप बोल रहे हैं कि 20 साल में पंचायत को लूटा गया है, यहाँ के दलितों को, गरीबों को दबाया गया है,
तो क्या गारंटी है कि आप मुखिया बन जाएगा तो नहीं लूटिएगा? लूट कहाँ से होगी सर, जब मैं कह रहा हूँ कि प्रत्येक वार्ड का रुपया जो भी विकास राशि मिलेगी, एक आम सभा बना के उस टोला के, उस वार्ड के सभी लोगों को बुला के, मीडिया को बुला के, प्रॉपर रिकॉर्डिंग करके, बीडीओ साहब की अध्यक्षता में बुला के जब उस राशि का वितरण होगा तो कहाँ से लूट होगी सर? जो कुछ है वो आपके आँख के सामने है, तो फिर वितरण में लूट का मतलब ही नहीं बनता। जो जनता का पैसा वो जनता के सामने है, जो सही जनता है उसको मिलेगा। तो जैसा कि देखिए हमारे साथ अभी हमारे साथ मौजूद है दीपक कुमार सिंह, और हमारे चैनल के द्वारा जो भी क्वेश्चन किया गया है उस कसौटी पे खड़े उतरे हैं। तो ये जनता को तय करना है। हमारा क्वेश्चन इतना हार्ड इसीलिए था ताकि ये जनता के समक्ष देखते हैं किस तरीके से उसका जवाब देते हैं। तो इस पंचायत के जो भी प्रत्याशी हैं लोग, शायद हमको नहीं लग रहा है कि इतनी बेबाकी से कोई मेरे प्रश्न को उत्तर दे पाता। पहला क्वेश्चन, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि युवा के नाम पे जनता आपको क्यों चुने। तो युवा के नाम पे सबसे बड़ा ऑप्शन ये है कि युवा लोग सारे लोग हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे युवाओं का भी हो सकता है रोजगार, और बहुत सारे युवाओं का भी हो सकता है बिजनेस। अगर वो मुखिया बनेंगे तो 5 साल के लिए रोजगार और बिजनेस के नाते वो लोग कार्य करेंगे, लेकिन इनका जो व्यू है वो है समाज सेवा और समाज के ऊपर उठाना। तो हमारे चैनल के माध्यम से ये भी इस जनता से बताइए और एग्रीमेंट कीजिए यहाँ कि अगर ये जनता 8 तारीख के दिन अपना बहुमूल्य और कीमती वोट अगर दीपक कुमार सिंह को देती है तो दीपक कुमार सिंह उस वोट के बदले 5 साल तक जनता को क्या दीजिएगा? सबसे पहले तो जिस टोला में हम लोग हैं ये हमारे घर के बहुत नज़दीक टोला है। तो खैर टोला कोई भी नज़दीक और दूर नहीं होता। पहला तो मेरा प्रयास रहेगा कि करसौद पंचायत का सब टोला आपका है, सब लोग आपके अपने हैं, लेकिन कम से कम ये कहा जाता है कि घर के नज़दीक जो हो उसको और अच्छा रखना चाहिए, इसलिए कि आप वहाँ सबसे ज़्यादा समय देते हैं। तो खैर मेरा विश्वास रहेगा कि जो राशि का वितरण जिस ईमानदारी से रामजी छपरा में होगा उसी तरह से बोधा छपरा में भी होगा, उसी तरह से कंगाली छपरा में भी होगा। लेकिन पंचायत के लोगों से मेरा ये वादा रहा कि मैं आज फिर कह रहा हूँ कि प्रत्येक वार्ड में अपने वार्ड के साथ सप्ताह में 1 दिन मैं तय कर रहा हूँ कि सप्ताह में 1 दिन वार्ड के साथ पैदल घर घर घूमूंगा, समस्याओं को लिखूंगा और समस्याओं को जितनी जल्दी हो सके अधिकारियों से मिलकर उसका निदान कराऊंगा। ये मेरा वादा रहेगा। तो जैसा कि हमारे साथ अभी मौजूद थे दीपक कुमार सिंह जो करसौद पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी हैं, और हम पंचायती राज चुनाव का हमारी टीम हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रही है। तो करसौद पंचायत के सारे लोग हैं, अगर करसौद पंचायत का हर एक अपडेट आपको चुनाव तक देखना है तो आप आज ही हमारे चैनल N20 लाइव को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि 8 तारीख तक हर एक अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचता रहेगा, डेली का अपडेट। तो इसलिए आप लोग भूलिएगा नहीं, इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिएगा। तो अंत में क्या कहना चाहते हैं? कहना यही है कि जिस दिन चुनाव आयोग और बिहार चुनाव आयोग की तरफ से आवंटन हो रहा था चुनाव चिन्ह का, तो जब मुझे चुनाव चिन्ह मेरा मिला टेम्पू, तो मुझे लगा कि मैंने आधा चुनाव तो उसी दिन जीत लिया था। इसलिए कि जितने सिंबल प्रत्याशियों को मिले हुए हैं एकमात्र सिंबल मुझे ही मिला है जो चलने वाली सवारी है। और चलने का मतलब होता है कि एक ऐसी सवारी जिस विकास की तरफ आप बढ़ रहे हैं, और टेम्पू की सवारी ना अमीर के लिए होती है ना गरीब के लिए होती है, टेम्पू सबके लिए होता है। तो टेम्पू पर सब लोग बैठ के जाएंगे और टेम्पू वोट दे के आएंगे इस बार। तो सही बात है, चलना प्रकृति का नियम है, जो चलता रहेगा वही अपने मंजिल की ओर अग्रसर भी होगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए N20 लाइव पर। धन्यवाद।